जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों मैं आप सबों को भी आज क्लास 10th बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरनेट पर हिंदी के मॉडल सेट 1 को लेकर आया हूं, जो इसमें हम ऑब्जेक्टिव के 100 में 100 बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें और आप 100 में 100 मार्क्स पक्का आज करके ही जाएं। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न चलते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काला। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाया आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और वह अपने को संयत रखना, दूसरे के मानव भावों का आदर करना मनुष्यों का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीव किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुणाकर मूले की। नेक्स्ट प्रश्न है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कथा लेखन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बहादुर कैसा लड़का था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हंसमुख और मेहनती लड़का था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। कौन आमलेट नहीं खाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, विलनव क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? तो इसके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दीदी नाराज हो गई। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1977। अगला प्रश्न है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी की पाठशाला यानी काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संस्कृति की पाठशाला है। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1869। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पीटर ब्रूक का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपनी अम्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है, द का उच्चारण स्तन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दंत। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नि जोड़ छल, निश्चल। निम्न में शुद्ध कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनाधिकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी, अनाधिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मई शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अपराध शब्द कौन लिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पुल्लिंग है। कर्पूर शब्द क्या है? कर्पूर शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तत्सम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, श्यामला, श्यामा। इसका ऑप्शन नंबर डी, श्यामा। डाल का चिड़िया गाती है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह कलम किसकी है? इस किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। मैंने खाना खा लिया है, यह किस काल का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वर्तमान काल। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तत्सम है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, वे क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं योगरूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़ कहते हैं। पराजय शब्द के उपसर्ग है, पराजय शब्द का उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परा। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, त्यागी शब्द में प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ई। चाचा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चचेरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शूलपाणी शब्द कौन समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राम ने पुस्तक खरीदी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूध। अगला प्रश्न है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, उस वाक्य का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सरल वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य है। सजीव शब्द का विलोम है, सजीव शब्द का विलोम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निर्जीव है। जपूजी किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरु नानक की रचना है। देखते हैं अगले प्रश्न में, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, यह किसकी रचना है? तो यह राम जन नाम बिनु बिरथे जग जन्मा कविता के पंक्ति का है। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, धार्मिक रचना है। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक रचना है। इनमें से कौन सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, घनानंद। इसका ऑप्शन नंबर ए, घनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिना किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अपने समाज शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण की रचना है। बुढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर मिलता है। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पहल पुस्तिका। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की माता के नाम क्या थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सोफिया। चलते हैं अगले प्रश्न में, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भारतीयता नहीं दिखाई देती है। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय की रचना है। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जनता के रोके राह समय में ताव कहाँ?
वह जिधर चाहती कल उधर ही मुड़ता। यह प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्गत है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जनतंत्र का जन्म। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1927। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मधुमक्खी का। देखते हैं अगले। नेक्स्ट प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लोकायतन। ऑप्शन नंबर ए, लोकायतन। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्गत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरोशिमा। जो पुरुष कविता रचता है उसका एक शब्द क्या कहलाता है? तो वो कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बराबर मानना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यो रो लो वो क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यश जोड़ धरा। हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैं शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, राजा की 3 रानियां थी। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, परिमाण बोधक विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गोमल शब्द है, गोमल शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तत्सम। उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तत्सम। उपकार शब्द। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उप। नेक्स्ट प्रश्न है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। गोमल शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तत्सम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उपकार शब्द उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उप का। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सर्प शब्द का प्रत्यय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त अपमान शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपमानित। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सभापति शब्द में कौन समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है नाली में बहता हुआ, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह रचना दृष्टि में किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नभ। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नभ। अंधकार शब्द का विलोम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रकाश। इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेब। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अप्रत्याशित लाभ का प्रशंसा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोना धातु कौन लिंग है? सोना धातु कौन लिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्त्रीलिंग पुल्लिंग से है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
जेठानी है। अगला प्रश्न है बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अव्ययभाव समास है। रमेश आ रहा है किस काल का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भविष्य काल का उदाहरण है। मंगम्मा को मंगम्मा को किससे विवाद था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बहू से विवाद था। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बाढ़ की चिंता से। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1929 ईस्वी में हुआ था। माँ के दो पुत्र पढ़ लिख कर वहाँ कहाँ काम में लगे हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खदान में। देखते हैं अगले प्रश्न में। मंगू कितने वर्ष की है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 12 वर्ष के थे। मंगू कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै पांडे के लोगों की दूसरी राजधानी है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। यह कहाँ लिखा हुआ था? काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वल्ली अम्माल की लड़की का नाम क्या था? वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पपाती। इसका ऑप्शन नंबर सी, पपाती। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई है? वल्ली अम्मा किस रंग के साइकिल के रिक्शे पर सवार हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीले रंग की। देखते हैं अगले प्रश्न में। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, काला ओढ़ना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भंवरी। हेड नर्स का नाम क्या था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिरांडा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी? उसकी साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुत्र से। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त डरते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 200 के करीब। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कन्नड़ के साहित्यकार थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अच्युत किसका बेटा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लक्ष्मी का बेटा था। ये आपका लास्ट प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।